दारू में 4 बार लोग इतनी मौतें हुई तो चारों बार हम आए। खत्म करने का प्रयास नेताओं के द्वारा हुआ। छुट भैये नेता लोगों ने अपनी दुकान चलाने का प्रयास किया, तब भी हम ही आए थे, तब तो कोई नहीं आए थे। बहुत बुरी स्थिति है। एक को पीछे में गोली हड्डी में लगी हुई है। परसों जिस तरीके की घटना घटी और परसों के बाद आग में जो घी डालने का काम, पप्पू यादव आने का 2 मकसद है सिर्फ। एक तो डर का वातावरण नहीं रहनी चाहिए, दूसरा शांति व्यवस्था हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव छपरा के लिए रवाना हुए थे, मगर पप्पू यादव को पुलिस ने रोक दिया है। देखिए, छपरा गोलीकांड मामले के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। शांतिपूर्ण व्यवस्था जल्द लागू हो, बहाल हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से भी अपील कर रही है। मगर पप्पू यादव पीड़ित परिजन से मुलाकात करने के लिए छपरा जा रहे थे। उन तमाम लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे जो कहीं ना कहीं उस दिन उन्हें चोट पहुंची, जो घायल हुए, उन लोगों से भी मुलाकात करने पप्पू यादव जा रहे थे। पप्पू यादव को पुलिस ने रोक दिया है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है, वहीं पप्पू यादव का पारा हाई भी हो गया है। पप्पू यादव बातों ही बातों में किसे कहते दिखाई दे रहे हैं? विद्वान जाहिल व्यक्ति। देखिए, पप्पू यादव खूब गरजे हैं। पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, महिला प्रत्याशी और बूथ कैप्चरिंग कहां से सही है? कौन कहता है? उनके पास परमिशन था और जो लीगल राइट है उनके तहत रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुंची थी। मगर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई और जो ऑडियो सुनाई दे रहे हैं वो सही नहीं है। पप्पू यादव का मानना है कि जो चीजें घटित हुई वो बिल्कुल सही नहीं है, मगर शांतिपूर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए और डर का वातावरण नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव यही कारण है कि छपरा जा रहे थे। छपरा में तमाम लोगों के बीच पप्पू यादव पहुंचकर तमाम लोगों से बातें करना चाह रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे थे, मगर पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। उस बीच पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। छपरा आए हैं, छपरा कब नहीं आते हैं। बाढ़ आया था तो हम ही न दिखे थे, कोई और दिखता है। जब दारू में 4 बार लोग इतनी मौतें हुई तो चारों बार हम आए, चारों बार आपके यहाँ मदद करके। मुबारकपुर में इतनी बड़ी घटना और छपरा को तोड़ने का प्रयास, खत्म करने का प्रयास नेताओं के द्वारा हुआ। छुट भैये नेता लोगों ने अपनी दुकान चलाने का प्रयास किया, तब भी हम ही आए थे, तब तो कोई नहीं आए थे। और आज जब घटना घटित हुई है उसमें अभी हम जा कर के मिले जो वहाँ घायल लोग हैं। बहुत बुरी स्थिति है। एक को पीछे में गोली हड्डी में लगी हुई है, एक की गोली निकल गई है और इतने गरीब हैं कि उन्हें सख्त जरूरत पप्पू यादव और साथियों की है। अब यहाँ 2 बात है। यहाँ आने का मकसद बिल्कुल क्लियर है कि छपरा जिस संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। देखिए, तो रूडी जी या लालू यादव जी साथ राजनीति शुरू किए, या प्रभुनाथ भाई या लालू यादव जी साथ में कई लंबे समय तक राजनीति किए। आप उठा करके देख लीजिए, इसके पहले भी हमारे जो बुजुर्ग थे महाराजगंज से MP बने थे, राम बहादुर बाबू, समाजवादी नेता उमाशंकर बाबू, तो हमेशा लालू यादव और क्षत्रिय समाज का रिश्ता, राजपूत समाज का रिश्ता इस इलाके में हमेशा से मजबूत रहा है। राजनीति में कभी कभी अलग अलग रही है, लेकिन जब महाराजगंज में बात आती है तो वहाँ यादव और राजपूत एक हो जाता है। जब छपरा आता है तो चुनाव के दिन पॉलिटिकली अलग अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही सभी लोग दूध मिश्री की तरह एक हो जाते हैं। लेकिन परसों जिस तरीके की घटना घटी और परसों के बाद आग में जो घी डालने का काम हमारे बहुत ही
जाहिल विद्वान आदमी ने किया, मतलब अपने को तथाकथित विद्वान समझते हैं और वो भूल जाते हैं कि लंबे समय तक लालू यादव जी के साथ जनता दल में राजनीति की है। और जो घटना बूथ पर घटी, कोई भी जाति धर्म, कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी माँ, जो पर्सनल भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, पर्सनल फब्तियाँ कसी गई, या कुछ बुजुर्गों के द्वारा वहाँ पर गाली दी गई भोंसरी के, या जिस तरीके की बात, सब दिख रहा है, सब सुनाई पड़ रहा है, जाति सूचक। ये कोई क्षत्रिय समाज जाति हो सकता है, समाज नहीं था, वो बीजेपी के वर्कर थे। हम यही यहाँ साबित करने आए हैं, वो जाति नहीं थी, वो बीजेपी के वर्कर थे जिसको प्लांट किया गया था नेताओं के द्वारा नफरत पैदा करने के लिए। पप्पू यादव आने का दो मकसद है सिर्फ, एक तो डर का वातावरण नहीं रहनी चाहिए, दूसरा शांति व्यवस्था हो, तीसरा जो लोग शहादत दिए हैं एक बड़ी आज़ादी के लिए, उनके परिवार की मदद हो। तो वो बीजेपी के वर्कर थे, ना कि उसको जाति से जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो दूसरा दिन घटना घटी, उसको कुछ लोगों ने जाति का कलर देने का प्रयास किया। हम रूढ़ी जी से पूछना चाहते हैं, उनके घर की माँ बहन भी मेरी माँ बहन है, क्या इसकी निंदा रूढ़ी जी को नहीं करनी चाहिए? जो बात रोहिणी जी के बारे में है, या पर्सनली जिस तरीके की बात कही गई, रूढ़ी जी या पप्पू यादव या किसी भी परिवार के बारे में वो बात कही जाती तो तकलीफ रूढ़ी जी को होता कि नहीं। रूढ़ी जी ने 1 मिनट भी आलोचना नहीं की, वो उल्टे कह दिया बूथ कैप्चरिंग की बात। आपसे हम पूछना चाहते हैं, 5 से 6 आदमी के साथ बूथ कैप्चरिंग, वो भी एक महिला कैंडिडेट, कहाँ से बूथ कैप्चरिंग? इतने फोर्स के बाद वहाँ बूथ कैप्चरिंग की बात थी। और नीरज जी या जो लोग भोला जी के बारे में बात करते हैं, भोला जी तो लाल कार्ड, उनके साथ जो 5 आदमी चल रहे थे, लाल कार्ड बना हुआ था, उसमें अलग लोग तो कोई थे नहीं। जब हमको यहाँ पर डीएम के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा परमिशन मिला, उतने लोग थे, उससे ज़्यादा गाड़ी में कोई नहीं था। तो इस राइट को जो लॉ कहता है एक कैंडिडेट को बूथ पे जाने का, पूछने का, आप उसके बाद आपने शुरू कर दी कि बूथ कैप्चर करने आया तो ऐसे करने आया, ज़बरदस्ती प्रवोक करने के लिए। चलिए, उस दिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को क्या कुछ कह रहे थे। पप्पू यादव का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो चीज़ें घटित हुई वो बिल्कुल भी सही नहीं है। माहौल अगर डर का है तो डर का माहौल नहीं होना चाहिए। छपरा वो आते रहे हैं और इस बार वो छपरा पहुंचे हैं पीड़ित परिजन से मुलाकात करने, जो घायल हुए हैं उन लोगों से मुलाकात करने। पप्पू यादव ने परिस्थितियां भी बताई हैं कि परिस्थितियां फिलहाल क्या है, जो लोग चोटिल हुए, जिन्हें गोलियां लगी हैं। मगर पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य छपरा जाने का केवल यह है कि वो पीड़ित परिजन से मुलाकात करें, जो डर का माहौल है उसे ख़त्म किया जाए, तमाम लोगों से मुलाकात कर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाए, यही उद्देश्य था। मगर वहीं रोहिणी आचार्य के समर्थन में भी खूब गरजे हैं। उन्होंने निशाने पर रखा एनडीए के नेताओं को, और पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे बाखूबी आपने सुना है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।